वान के मोंग जी के पास एक पिता अपने बच्चे को लेकर आता है और उनसे बोलते हैं कि आप मेरे इस बच्चे को कुफू सिखा दीजिए। मोंग जो होते हैं वो उसके बच्चे की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर अनेकों कमियां हैं, अभी इसको बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी वह उन्हें अपने सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर रहने के लिए बोल देते हैं और कुफू सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। परंतु एक दिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ छात्रों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उसे वान के मोंग जी के पास ले जाया गया। उनको वह सारी बात बता दी गई तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और पुनः पढ़ने की अनुमति उसे दे दी। कुछ दिन फिर सही से वह लड़का रहा और उसने अच्छे से कुफू की तैयारी करी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आ ही गया जिस दिन उसने दोबारा चोरी कर ली और वह दोबारा से विद्यार्थियों ने पकड़ लिया। इस बार वह उसे ले गई और इस बार उन्होंने पहले की अपेक्षा अधिक प्रेशर बनाते हुए वान के मोंग जी से कहा कि आपने इसे पहले भी छोड़ दिया था और आप इसे इस बार न छोड़िए, इसने अब की बार दोबारा चोरी की है, ये इस तरह नहीं सुधरेगा। मोंग थोड़ा शांत रहते हैं और तत्पश्चात कहते हैं कि आप अपने कक्ष में जाइए और कुफू की प्रैक्टिस कीजिए और अभी इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसा कहकर अनेक विद्यार्थी समझ गए कि वान के मोंग जी अब की बार फिर से इसको कोई सजा नहीं देने वाले और ऐसा ही हुआ। वान के मोंग जी ने इस बार भी उसको छोड़ दिया। यह देखकर सभी विद्यार्थियों में आपस में वार्तालाप होने लगी और बहसें होने लगी कि यदि ऐसा चलता रहा तो हमारा पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। वान के मोंग जी को सजा देने वाले को अवश्य दंड देना चाहिए। उन सभी ने समझौता करके एक पत्र लिखा और उसमें बोला कि यदि वह इस विद्यार्थी को इस बार सजा नहीं देंगे तो हम यह विद्यालय छोड़कर और कहीं चले जाएंगे। जब पत्र वान के मोंग जी ने पढ़ा तो उन्होंने अर्जेंट सभी छात्रों को एकत्रित होने के लिए बोला। तत्पश्चात सभी छात्र एकत्रित होते हैं और तब वान के मोंग जी बोलते हैं, तुम सभी समझदार हो, यदि तुम इस जगह को छोड़कर और कहीं जाकर पढ़ना चाहते हो और कुफू का नाट्य सीखना चाहते हो तो तुम बेशक जा सकते हो, लेकिन ये जो है ये अभी ना समझ है, इसके अंदर समझ नहीं है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है, इसकी ये छोटी छोटी हरकतें हैं, ये मुझे सुधार कर इसको अच्छा बनाना है क्योंकि मैं ही इसे सही कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई इसे सही नहीं करेगा। क्योंकि हर एक आदमी दूसरे की गलती निकाल कर उसे वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, उसकी गलती सुधारना नहीं चाहता है। ऐसा सुनकर जिस छात्र ने चोरी की थी वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और फूट फूट कर रोने लगा और वान के मोंग जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और बोला कि आगे से जीवन में मैं कभी ऐसी गलत कार्य नहीं करूंगा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सभी के जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटनाएं जरूर होती हैं, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होता है जिससे जाने या फिर अनजाने में कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन हमें उसे सजा देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसे कोई शारीरिक कष्ट दें। ये बिल्कुल ही गलत तरीका होता है। जब तक उसे खुद ये महसूस नहीं हो जाता कि हमने गलती की है तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असली सजा वह नहीं होती जो किसी को शारीरिक चोट पहुंचा कर दी जाती है, बल्कि असली सजा वह होती है जो उसने गलती की है वो उसकी गलती को समझ सके, यही सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। तो ऐसी और जानकार पूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।